पुष्पा आपके अपने चैनल नर्सिंग बाई फाई पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो कि मैं आपको नॉन टेक का कोर्स में पढ़ाने आया हूं। जैसा कि सोनू सर ने एक फैकल्टी के रूप में मुझे रखा है, मैं आपके जितने भी एग्ज़ाम्स, डॉक्टरी वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए नॉन टेक का पोर्शन कंप्लीट करूँगा। और उन जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके 5-5 क्वेश्चन जो कि आते हैं उन सबको कंप्लीट करूँगा। और आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगेगी और जितने भी आपके मार्क्स हैं पूरे गेन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का टॉपिक। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। तो जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को धीरे धीरे लेकर चलूँगा मैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस। और आप इससे ऑलरेडी वाकिफ हो, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। डायरेक्शनल डिस्टेंस, पहले तो इसका हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, आखिर है क्या ये। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। जब भी हम किसी बंदे को एक एड्रेस बताते हैं अपना, तो हम एड्रेस एक तरीके से कैसे बताते हैं कि आप यहाँ से जाना, टू लेफ्ट ले लेना और टू राइट ले लेना, ऐसे बोल देते हैं सिंपल तरीके से। तो टू लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, या हम कह देंगे आगे से राइट ले लेना या आगे से लेफ्ट ले लेना, सिंपल। तो हम उसको एक बार देखते हैं इनका मतलब क्या है लेने का। ठीक है, तो पहले समझते हैं डायरेक्शन वगैरह इनकी। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, सिंपल। अब इन सब के बीच में ये जितनी भी लाइन दिख रही हैं उन सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जैसा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा, बेसिक मैथ में। टोटल कितना एंगल होता है पूरे सर्कल का? 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं इन दोनों जो लाइनों के उनके मिडिल में एक लाइन खींचता हूं जो इनको सेम मिडिल में काटेगी। ठीक है, इसका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, सिंपल। इसे क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात, इसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अब बात इसकी आई कि इसे नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की खोज हुई थी, इसीलिए इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम। इसीलिए जब इसको बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ लगाएंगे इससे। ऐसे ही नीचे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, सिंपल। ऐसे इधर साउथ वेस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट, सिंपल। ये सभी डायरेक्शन हो गई। अब थोड़ा पढ़ते हैं राइट लेफ्ट। जब भी हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा राइट और लेफ्ट क्या होगा? मान लो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ऐसे इधर देखूंगा ईस्ट में, तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ऐसे ही नीचे डाउन में, तो ये कौन सा हो गया मेरा? राइट, ये हो गया लेफ्ट। ऐसे इधर जाऊंगा तो इधर वाला राइट और लेफ्ट, सिंपल तरीके से। अब बात आई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल तरीके से। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? जो हमारी बात चलती है, घड़ी चलती है, जिस डायरेक्शन हमारी घड़ी घूम रही है, रोटेट कर रही है, उसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इधर भी। मैं यहां से रोटेट करने का नंबर लगाता हूं, तो एक बार रोटेट इधर से कर रहा हूं मैं घड़ी की डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही इस घड़ी के विपरीत यानी अपोजिट जाऊंगा तो इसे बोलते हैं एंटी। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक है। ठीक है, इधर से इधर यानी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब आप एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं 1 मिनट में।
उसके बाद इसको रफ कर दूंगा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। अब एक बार मैंने क्या बताया अब तक इसमें, मैंने बताया डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होती है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। राइट हैंड में क्या होती है मेरी, ईस्ट, सिंपल। फिर मैंने बताया इसमें इनको भी एक बार मिडिल करने वाली है, 90 डिग्री था इन दोनों के बीच में, अब इसको भी काट दिया मैंने मिडिल में, तो 45 डिग्री हो गया इसके बीच। इसका बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ये ईस्ट और साउथ के में तो साउथ ईस्ट। मैंने बताया दोनों रेफरेंस पॉइंट मानूंगा इनको हम, ठीक है। तो इसी से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो साउथ ईस्ट ये हो गया, इधर देखा मैंने, साउथ वेस्ट इधर ये हो गया, और नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, सिंपल तरीके से। फिर मैंने ये बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जो हमारी घड़ी की डायरेक्शन है, हमारी जो सुई घूमती है वो हमारी क्लॉकवाइज, उसके बाद जो अपोजिट होती है वो एंटी, सिंपल तरीके से। और ऑलरेडी आप भी बाकी को इस चीज से डॉक्टर लैंग्वेज में बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं ना, तो एंटी मतलब क्या है, जो कहीं ना कहीं अपोजिट काम करे, ठीक है। मैं इसको एक बार रफ कर दूं। अब समझते हैं एक बार राइट और लेफ्ट। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे, उन क्वेश्चनों में जब भी क्वेश्चन में कोई राइट बोलेगा और लेफ्ट बोलेगा, उसका मतलब है हमेशा याद रखना कि मुझे 90 डिग्री टर्न करना है। जैसे मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये मैंने पॉइंट ले लिया, मैं जहाँ कहीं से भी स्टार्ट करूँगा कोई पॉइंट को, तो मैं एक पॉइंट लूँगा। अब मैं किधर जाता हूँ, अब ये मेन पॉइंट रखता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लिया स्टार्टिंग, अब मैं मान लो नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मैंने नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, नॉर्थ। अब किसी ने मुझसे बोला क्वेश्चन में कि आप एक राइट लीजिए, राइट मतलब हिंदी बोलते हैं दायां, तो मैं राइट लूँगा, तो राइट में इस तरीके से लूँगा, तो इन दोनों के बीच में जो मिडिल में जो एंगल है ना, वो मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। या किसी ने लेफ्ट ही बोला, तो लेफ्ट में इधर लूँगा, तो ये भी एंगल 90 डिग्री ही होगा, यानी कि एक राइट या लेफ्ट लेने पर हमेशा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सिंपल तरीके से ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। और मेन चीज आपको फील करना है एक तरीके से, ठीक है। फील करोगे आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उस आपका राइट और लेफ्ट किधर है, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं छोटी सी, आपसे मैं एक बात बोलूं कि आप स्ट्रेट खड़े हो मेरी तरह मान लो, ठीक है। आप एक राइट लीजिए, यानी कि मेरा राइट लेफ्ट समझते हो आप, मेरा राइट या लेफ्ट, मैंने एक राइट लिया, यानी कि मेरे डायरेक्शन में इधर से एंगल रोटेट हो गया, ठीक है। अब फिर मैंने कहा कि एक लेफ्ट आप और लीजिए, तो फिर मैं राइट से लेफ्ट लूंगा इधर वाला, ये वाला, फिर मैं अपने डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन मेरी होंगी तो रिगेन हो गई, ठीक है। अब आप ये बताइए, एक राइट लेने पर फिर एक लेफ्ट लेने पर मैं अपनी सेम पोजिशन में आ जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक राइट एक लेफ्ट को काट देता है, यानी कि यदि राइट और लेफ्ट एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देते हैं, इससे क्या होता है, मैं अपनी सेम पोजीशन में आ जाता हूं, ठीक है। ऐसे ही टू राइट और टू लेफ्ट एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं मान लो टू राइट लेता हूं, टू राइट का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री, मेरा जो फेस इधर है वो मेरा फेस पलट जाएगा, यानी कि पीछे हो जाएगा, तो 180 डिग्री। ऐसे ही अब इस फेस को मैं इधर से घुमा दूं या इधर से घुमा दूं, बात तो एक ही है, सिंपल तरीके से। एक पॉइंट और इसमें बस, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप 3 लेफ्ट लीजिए, 3 लेफ्ट यानी 270 डिग्री, भाई मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, आप यहां हैं मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आप 3 लेफ्ट लीजिए, तो लेफ्ट इधर लोगे आप, आपका लेफ्ट ये राइट ये, आपने एक लिया, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, यानी कि इतना एक एंगल कौन सा है, 270 डिग्री। अब आप ये बताइए, मैंने ये बोला कि यदि आप 3 लेफ्ट लेते तो यहां पर आते हो, क्या आप इधर से ही एक राइट ले लेते तो कैसा रहता, आप यहां से एक राइट लेने पर आपकी पोजीशन यही होती जो 270 वाली की है, सिंपल तरीके से। यानी कि इससे एक बार फिर से प्रूव हुआ कि यदि हम 3 लेफ्ट ले लें या एक राइट ले लें, दोनों का मतलब एक ही है, सेम, ठीक है। या 3 राइट ले लें एक लेफ्ट ले लें, इन सब का मतलब एक ही है। ये बात समझ में आ गई, तो आपको ये मान लो कि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा। यदि बेसिक तरीके से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से करोगे तो और भी स्मूथली आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कराऊंगा इसी बोर्ड पर, और आप खुद देखोगे कि कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ, क्वेश्चन लगाता हूँ और आपके सामने इन क्वेश्चन को करता हूँ, और आप खुद इन क्वेश्चन को करोगे, ठीक है।
एक बार देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे शो हो रहा होगा, इसमें एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। सीता स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, टर्न टूवर्ड हर राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन एंड वॉक, व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन बाय लैंग्वेज लिखा होगा कि सीता एक पॉइंट से स्टार्ट करती है और नॉर्थ में जाती है 2 किलोमीटर, ठीक है, और फिर से एक टर्न लेती है और 2 किलोमीटर जाती है और फिर से टर्न लेती है। तो वह पूछ रहा है कि सीता का जो फेस है वो किधर है। एक बार देखते हैं, सिंपल तरीके से देखते हैं, जो आप पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन करोगे कैसे करोगे। देखो मैंने देखा ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में, अब नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चलने के बाद, एक बार नाम लिखता हूं मैं, नॉर्थ में उसने एक राइट लिया, तो एक राइट लेने के बाद मैंने राइट इधर कर दिया मैंने, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, तो राइट ले लिया उसने, ठीक है, ये 2 किलोमीटर का फिर टर्न लिया, फिर से उसने एक राइट लिया, तो एक राइट इधर ले लेगी। अब देखो मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, मैंने एक राइट लिया 90 डिग्री का ले लिया, देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, सिंपल। अब पूछ रहा है जो सीता का जो फेस है वो किधर है। आपको ऑलरेडी पता है जो डायरेक्शन है वो मुझे फिक्स ये वाली माननी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब बताइए कि इसका जो फेस है वो किधर, नीचे की तरफ है तो साउथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा साउथ। ये हुआ बेसिक तरीका, लेकिन जो थोड़ा स्मार्ट होगा वो इससे बेटर कर लेगा। कैसे? अब आप ये बताइए इसने, सीता ने कितने राइट लिए कितने लेफ्ट लिए। तो यहाँ से उसने 2 किलोमीटर नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया था, अब उसने एक राइट यहाँ ले लिया और एक राइट यहाँ ले लिया, यानी कि सीता नॉर्थ में थी, उसने 2 राइट ले लिए। अब आप बताइए 2 राइट का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री, सिंपल। 2 राइट और 2 लेफ्ट बराबर होते हैं, तो आप बताइए नॉर्थ और साउथ, यहां से 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, तो आपकी डायरेक्शन अब सेम अपोजिट हो जाएगी। 180 डिग्री पे आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है आपकी, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हुआ, साउथ, तो आपका आंसर आ गया साउथ। यहां से भी आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे मैं एक बार रफ कर दूं, क्वेश्चन आपको एक बार दूसरा दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने शो रहा होगा, एक बार देखते हैं। एक व्यक्ति यानी कि अ मैन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट, एक व्यक्ति वेस्ट में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। ही टर्न राइट, और वह एक राइट लेता है, देन राइट अगेन, और फिर से वह एक राइट और लेता है, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और एक लेफ्ट लेता है फाइनली। टूवर्ड विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग, वह किस डायरेक्शन में घूम रहा है, सिंपल तरीके से। अब बताइए, अ मैन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट, एक मैन वेस्ट में चलना प्रारंभ करता है, इसने वेस्ट में वॉक करना स्टार्ट किया। वेस्ट हमारा कहाँ है, इसे मैं डायरेक्शन मान लूँ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट मान लिया मैंने, यहां से उसने वेस्ट में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। ही टर्न राइट, फिर उसने एक राइट लिया, तो यहां से उसने एक राइट लिया। अब बताइए ये लेफ्ट हो गया मेरा, ये राइट हो गया, सिंपल। अब मैंने राइट इधर से मैं चल रहा हूं, तो इधर देखिए आपका ये हो गया एक राइट, ठीक है। तो आपने एक राइट ले लिया यहां पर, फिर बोलते हैं वह फिर से अगेन एक राइट लेता है, तो आप बताइए अब आपके लिए क्या होगा, नॉर्थ में लेफ्ट ये वाला, राइट ये वाला, तो उसने एक राइट और ले लिया, ठीक है। और फिर से बोलना है, फिर उसने एक लेफ्ट लिया, क्या लिया, लेफ्ट। तो आप बताइए, सॉरी, एक राइट लेने के बाद उसने एक राइट और लिया, तो राइट लेने के बाद इधर डायरेक्शन आ जाएगी मेरी, सिंपल तरीके से, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक राइट लेने के बाद फाइनली उसने एक लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट कहां हो गया। अब बताइए ये राइट हो गया मेरा, सॉरी ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट में लूंगा तो ऊपर, फिर 90 डिग्री एक बार और,
तो मेरी डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ। अब फाइनली वो बंदा वॉक कर रहा है कहां पर, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इसको पढ़ते हैं राइट लेफ्ट से एक बार। अब देखिए उसने एक राइट यहां लिया, एक राइट यहां लिया और एक लेफ्ट यहां लिया। तो उसने डायरेक्शन उसकी क्या थी, पहले वेस्ट थी। उसने दो राइट ले लिए, एक लेफ्ट ले लिया। एक लेफ्ट से एक राइट नेगलेक्ट हो जाएगा, तो बचा क्या, एक राइट, यानी एक राइट बचा, सिंपल तरीके से। अब बेस्ट से आप एक राइट ले लेंगे। अब बताइए बेस्ट किधर है, इधर। बेस्ट से आपको एक राइट लेना है, जो बचा हुआ है वह आपको एक राइट लेना उसका। तो राइट उसका क्या हुआ, इधर बेस्ट है तो इधर राइट हुआ, इसका इधर लेफ्ट हुआ। तो आपको एक राइट लेना, तो आप कौन से डायरेक्शन पहुंच गए, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहां से भी आपका आंसर नॉर्थ ही आ जाएगा। समझ में आया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जो आपने पहले कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आपके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। और आपको पता है आपके एग्जाम्स में एक एक मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। क्या है, रमेश बेंट 20 मीटर टू द ईस्ट, यानी कि रमेश 20 मीटर ईस्ट में गया। देन ही टर्न लेफ्ट एंड आफ्टर 15 मीटर, ठीक है, यानी कि उसने एक लेफ्ट लिया फिर 15 मीटर चला। टर्न राइट एंड देन टर्न राइट एंड बेंट 15 मीटर, फिर से अगेन 15 मीटर चला। हाउ फार वाज द रमेश फ्रॉम द स्टार्टिंग, वह स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन इसको करते हैं सिंपल तरीके से। रमेश ईस्ट में चला 20 मीटर, मैंने इस पॉइंट को यहां पर रख दिया। अब वह चला है ईस्ट में, ईस्ट कौन सा डायरेक्शन हमारा, ये वाला। 20 मीटर चला दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ईस्ट में। फिर उसने क्या लिया, लेफ्ट लिया, ठीक है, और 50 मीटर चला। अब बताइए आपका लेफ्ट राइट, मेरा लेफ्ट वाला हो गया, लेफ्ट और राइट। जब आप इधर चलोगे तो लेफ्ट राइट, और लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 15 मीटर। तो आप ऊपर की तरफ मुड़ गए और 15 मीटर आप चल गए। थोड़ा सा कम बना दो इसकी रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है। और फिर से उसने एक राइट लिया, यहां उसने एक लेफ्ट ले लिया और उसने यहां पर एक राइट ले लिया, ठीक है। राइट लेने के बाद 25 मीटर चला, ठीक है, 25 मीटर चलता है। फिर बोल रहा है वह अगेन राइट लेता है और 15 मीटर चलता है। एक राइट ले लिया उसने और 15 मीटर, देखो यहां उसने राइट ले लिया, मेरा राइट तो ये होगा ना, ये वाला, ये लेफ्ट ये राइट, तो राइट ले लिया उसने और 15 मीटर चला। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है, 15 मीटर जब डिस्टेंस ये है तो 15 मीटर ये सेम होगी। तो इसी पॉइंट पे मैं इसी लाइन पे फिर से शो हो जाऊंगा, ठीक है। तो 15 मीटर यहाँ इस पॉइंट में आ गई। तो अब ये पूछ रहा है कि आप स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर हो। तो मेरा जो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ये 20 मीटर, तो मेरा ये हो गया। 25 मीटर क्या हुआ, ये हुआ, क्योंकि 25 मीटर ये ऑलरेडी जानते हो आप, स्क्वायर का सिंपल है। तो 25 मीटर ये हो तो 25 मीटर ये हो जाएगी। तो 20 मीटर प्लस के 25 मीटर इक्वल टू 45 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और जो तरीका है वो भी अच्छा लगा होगा। और आने वाली वीडियो जितनी भी होंगी वो इससे भी बेटर होंगी, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते आपको पता है थोड़ा इरिटेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप इस चीज़ को छोड़ रहे हैं ना, 20 नंबर के नॉन टेक को, वो आपको छोड़ना नहीं है और आपको फुल नंबर दिलाएंगे हम नॉन टेक का पोर्शन, जैसा कि सोनू सर ने मुझसे बोला है। तो उम्मीद है कि इससे बेटर अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।